नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की आज घोषणा करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य की 21 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी हस्तांतरित की गई। ओडिशा के कटक में दुर्गा पूजा जुलूस के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद कर्फ्यू लगाया गया। राजस्थान सरकार ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने की घटना की जांच के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की। हादसे में 6 लोगों की जान गई है। और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य सहित 22 पदकों के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की आज घोषणा करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देंगे। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने बिहार में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। आयोग ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं का आकलन किया। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 125 सीटें जीती थी और महागठबंधन को 110 सीटें मिली थीं। निर्वाचन आयोग ने संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई पंजाब की राज्यसभा सीट के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। नामांकन आज से 13 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। पर्चों की जांच 14 अक्टूबर को की जाएगी और मतदान 24 अक्टूबर को होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 21 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए अंतरित किए। इस दौरान महिला लाभार्थियों के खातों में कुल 2,100 करोड़ रुपए भेजे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया था। श्री नीतीश कुमार ने आज पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का भी उद्घाटन किया। उन्होंने न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में इस मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेट्रो सेवाएं अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक संचालित होंगी। बिहार की पहली मेट्रो रेल सेवा की पटना में शुरुआत होते ही राजधानी पटना वासियों के लिए इंतजार के पल आज समाप्त हो गए। पटना मेट्रो रेल सेवा के तहत आज पहली ट्रेन प्रायोरिटी कॉरिडोर पर अंतर्राज्यीय बस अड्डा से भूतनाथ स्टेशन के बीच एलिवेटेड हिस्से पर चलाई गई। अन्य स्टेशनों के बीच ट्रेन की सेवा का विस्तार आगे के चरणों में होगा, जिसका काम तेजी से चल रहा है। आज शुरू किया गया यह कॉरिडोर 3.5 किलोमीटर लंबा है, जिसका बाद में विस्तार किया जाएगा। आम लोग मेट्रो रेल सेवा का आनंद कल से उठा सकेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कफ सिरप का विवेक सम्मत उपयोग सुनिश्चित करने को कहा है। सरकार ने कहा कि सामान्य खांसी के लिए किसी अलग औषधि की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप ठीक हो जाती है। कुछ राज्यों में कफ सिरप से हाल में बच्चों की मौत की घटनाओं को देखते हुए औषधि विनिर्माताओं द्वारा संशोधित विनियमों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कल रात लगी भीषण आग की जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घायलों के उचित उपचार और देखभाल का आश्वासन दिया है। अस्पताल की सघन चिकित्सा इकाई में कल रात आग लगने की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट के कारण आग अस्पताल की दूसरी मंजिल पर स्थित ट्रॉमा सेंटर में तेजी से फैल गई। ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और तेजी से फैली। ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम तेजी से आग लगने से वहाँ पर टॉक्सिक गैसेज और वो सब फैलने लगी। तो तुरंत ट्रॉमा सेंटर की टीम है, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे वार्ड बॉय, हम लोगों ने रेस्क्यू करा उनको और उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। 6 तो जो है उनको हम काफी एफर्ट्स के बाद बचा नहीं पाए। उसमें से टोटल 24 थे जो हमने से इवैक्यूएट किए थे, 11 ट्रॉमा आईसीयू और 13 बगल वाले आईसीयू।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस घटना में हुई जनहानि पर दुख व्यक्त किया है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया है कि उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से फोन पर बात की और स्वास्थ्य सुविधाओं तथा राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के कटक में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसक झड़पों के बाद कल सुबह तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। हिंसा शुक्रवार रात को हुई थी, जब कुछ स्थानीय लोगों ने विसर्जन जुलूस के दौरान तेज संगीत बजाने पर आपत्ति व्यक्त की। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने हाल के दिनों में ग्रामीणों के बीच 10,000 से ज्यादा रेडियो सेट वितरित किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये रेडियो सेट बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में उपलब्ध कराए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पिछले कुछ महीनों में माओवादी हिंसा में काफी कमी आई है। सुरक्षा बलों ने अंदरूनी इलाकों में कैंप स्थापित किए हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बस्तर क्षेत्र में माओवादियों से लोहा लेने के साथ ही स्थानीय ग्रामीणों का विश्वास अर्जित करने में जुटे हुए हैं। घने जंगल और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले बस्तर संभाग में रेडियो संचार का एक प्रभावी माध्यम है। यहाँ गौरतलब है कि आकाशवाणी समाचार एकमात्र ऐसा समाचार माध्यम है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जनजाति लोगों की बोली गोंडी और हल्बी में भी समाचार तथा समसामयिक कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों से बिहार को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी और हथकरघा सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे किसानों को उर्वरकों और कृषि मशीनरी की लागत कम होगी और बिहार में आयुष उत्पाद और शहद क्लस्टर को भी प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो लगभग आधी आबादी को रोजगार देती है। मखाना आधारित स्नैक्स पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। साथ ही जूस, जैम और अचार पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% होने से मुजफ्फरपुर की जीआई टैग प्राप्त शाही लीची पर लागत में 6 से 7% की बचत होगी। इसी प्रकार डेयरी क्षेत्र में टैक्स कटौती से सहकारी नेटवर्क मजबूत होंगे। इसके अलावा हस्तशिल्प जैसे भागलपुरी सिल्क, मधुबनी पेंटिंग्स और सुजनी कढ़ाई वाले उत्पाद अब अधिक किफायती हो जाएंगे। वहीं ट्रैक्टर, पंप और सिंचाई उपकरणों पर जीएसटी को 5% करने से आधुनिक उपकरणों को अपनाने में तेजी आएगी, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2022-23 के लिए माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार प्रदान किए। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति ने एनएसएस इकाइयों और उनके कार्यक्रम अधिकारियों तथा एनएसएस स्वयं सेवकों को 40 पुरस्कार प्रदान किए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय एनएसएस स्वयं सेवकों, इकाइयों और सामुदायिक सेवा तथा राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम अधिकारियों के असाधारण योगदान को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी इस अवसर पर उपस्थित थे। एनएसएस एक केंद्रीय योजना है। स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के जरिए युवा विद्यार्थियों के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करने के मुख्य उद्देश्य के साथ वर्ष 1969 में इसका शुभारंभ किया गया था। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वे आज नई दिल्ली में 20वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित कर रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, ये मंत्र सामने रखकर देश के भविष्य में आत्मनिर्भर भारत बनाना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, ये केवल टेक्नोलॉजी और कैपिटल से नहीं हो पाएगा। ये आप जैसे लोगों के इनोवेटिव रिसर्च के कारण होगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उससे वेल्थ क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट होगा, गांव गरीब मजदूर किसानों का कल्याण होगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा और हम विश्व में विश्वगुरु बनने के मिशन में कामयाब होंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में देश के अंदर रक्षा विनिर्माण के अवसरों पर एक राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये रक्षा मंत्रालय और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। इस अवसर पर श्री सिंह नए रक्षा आयात निर्यात पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। भारतीय नौसेना आज विशाखापट्टनम में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS अंद्रोथ का जलावतरण करेगी। ये भारतीय नौसेना का दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। भाजपा विधायक डॉक्टर शंकर घोष और मालदा उत्तर से पार्टी सांसद खगेन मुर्मू पर आज उस समय जानलेवा हमला हुआ जब वे उत्तर बंगाल के बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित कर रहे थे। बदमाशों द्वारा पत्थरों से हमला किए जाने से खगेन मुर्मू के सर में गंभीर चोटें आई हैं। भारत और यूरोपीय संघ आज मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए ब्रसल्स में 14वें दौर की वार्ता शुरू करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत 5 दिन तक चलेगी। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से कतर की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे दोहा में कतर के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री शेख फैसल बिन थानी बिन फैसल अल थानी के साथ व्यापार और वाणिज्य पर कतर भारत संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में बहुप्रतीक्षित नामचिक नामफुक कोयला खदान का भूमि पूजन कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री रेड्डी ने इस परियोजना को नई आशा का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह पूर्वोत्तर भारत में विकास और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 6 स्वर्ण 9 रजत और 7 कांस्य सहित 22 पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस चैंपियनशिप में कल अंतिम दिन सिमरन शर्मा ने 200 मीटर दौड़ में रजत और प्रीति पाल ने 100 मीटर दौड़ की T35 में रजत पदक जीता। दोनों ने इस प्रतियोगिता में अपना दूसरा पदक जीता है। पैरालंपिक चैंपियन नवदीप ने भाला फेंक स्पर्धा के F41 वर्ग में रजत और संदीप ने 200 मीटर दौड़ के T44 में कांस्य पदक जीता। इस बीच एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने कल पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया। कोलंबो में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 247 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 159 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में दोपहर बाद 3 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RK जेनामणि ने कहा कि कल से राष्ट्रीय राजधानी में बारिश में कमी आएगी। दिल्ली में अभी भी लाइट रेन जारी है, लेकिन आगे रेन का इंटेंसिटी बढ़ेगा और नाइट तक जो है लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगा। उत्तर भारत का बात करें तो मेनली पश्चिम हिमालय का क्षेत्र में हमारा वार्निंग जो है वेरी हेवी रेन 6 अक्टूबर के लिए है। ऑरेंज कलर का वार्निंग है और हेवी टू वेरी हेवी रेन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के लिए मेनली है। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स और निफ्टी दोपहर में 0.5% से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 615 अंक चढ़कर 81,821 पर और निफ्टी 185 अंक की तेजी के साथ 25,079 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की आज घोषणा करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य की 21 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता भी हस्तांतरित की गई। ओडिशा के कटक में दुर्गा पूजा जुलूस के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद कर्फ्यू लगाया गया। राजस्थान सरकार ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने की घटना की जांच के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की। हादसे में 6 लोगों की जान गई है। और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 6 स्वर्ण, 9 रजत तथा 7 कांस्य सहित 22 पदकों के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।